नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में और सियासत के संग्राम में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ बाराबंकी के सदर विधानसभा के एक नए मेहमान से। आपको बता दूं कि जंग बहादुर पटेल जी जो है राजनीति में 2002 से ही सक्रिय हैं और आप ये भी जान लीजिए। उनसे परिचय करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनता में चाहे मतलब वो बच्चे हों या बूढ़े, काफ़ी चर्चा है, काफ़ी मशहूर है। मतलब एक सक्रिय कार्यकर्ता, मतलब जो जनता के दिलों पर राज करने वाले हैं वो जंग बहादुर पटेल जी हैं और भाजपा से सदर विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जंग बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पहला सवाल तो ये है कि आपका नाम मतलब जंग बहादुर है, तो अभी मतलब शुरुआत से ही जंग करते आ रहे हैं आप? जी, हम जंग ही करते आ रहे हैं भाई। जनता जंग रही है। जंग तो रही है जो जनता को सताने का काम करते हैं या जनता के बीच में जनता को गुमराह करने का काम करते हैं या जो पार्टी के लीडर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ 2002 से आज तक मैं लड़ता ही आया हूँ। जनता को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ। तो 2002 से आप राजनीति, पहला पायदान आपका क्या रहा? मतलब शुरुआत किस तरह से, किस पायदान से की आपने? शुरुआत जो हमारी हुई वो एक सामाजिक सोशल मूवमेंट से हुई। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और ये काम करते करते मैं 2010 तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे माननीय कल्याण सिंह जी, जब वो अपनी नई पार्टी का निर्माण किए तो उस पार्टी के साथ मेरा राजनीतिक जुड़ा हुआ और उस पार्टी से मैं जुड़ा। उसके बाद उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता बनने के साथ साथ फिर पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम भी करता रहा और फिर जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पार्टी को विलय किया उसी समय भारतीय जनता पार्टी में मैं आ गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। चूँकि मोदी जी का नाम उस समय तेजी से उठ रहा था और मोदी जी के साथ काम करने का हमको सौभाग्य मिला। मैं ये बेहतर समझता था, इसलिए पार्टी से जुड़ा और काम करने लगा। अच्छा, मतलब 2002 से इस तरह से शुरुआत हुई आपकी। तो जो है जंग तो किसी और से भी लड़ी जा सकती थी, तो ये राजनीतिक जंग क्यों पसंद आ गई आपको? राजनीतिक जंग का मानना यह है कि राजनीति में बगैर आए लोगों का जो जनहित का मामला है शायद वो कर पाना असंभव है, क्योंकि राजनीति में आकर बहुत सुविधाएं दी जा सकती हैं, राजनीति में आकर बहुत लोगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है, प्रशासनिक रूप से बहुत काम निपटाए जा सकते हैं। बगैर राजनीति के ये सब संभव नहीं है, इसलिए राजनीति को अपना रास्ता मैंने चुना। जी, आप जो है समाज सेवा करते आ रहे हैं और आप जनता काफ़ी पसंद करती है आपको। जनता के मतलब कहते हैं कि दिलों पे राज कर रहे हैं आप। तो क्या वजह है, ऐसे क्या काम किए हैं जो लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं और जो है कौन सी ऐसी समाज सेवा आप आज तक करते आ रहे हैं जिससे कि आगे के लिए भी अगर पार्टी आपको मौका देती है तो जनता, मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता आपको मतलब अपना विधायक चुन ही लेगी? हमको पूरा भरोसा है कि जनता अपना आशीर्वाद हमको देगी और इसलिए क्योंकि हम जब समाज सेवा में आए तो हमने घाघरा में बाढ़ उस समय आती थी तो बाढ़ के क्षेत्र में जाते थे तो गरीबों को खाने से लेकर उनके राशन पानी के लिए, गाय और भैंसों के लिए चारा, इन सब को प्रबंध अपनी कमेटी के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर हम लोग जाते थे और उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते थे। प्रशासनिक रूप से भी व्यवस्था कराने के लिए आंदोलन करते थे और कराते थे, इसलिए जनता में जुड़ाव रहा। उसके बाद भी जो गरीब बेटियों की शादी होती थी उसमें हम लोग सामाजिक रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हरियाली अभियान को उठाते हुए हम लोग वृक्षारोपण का काम करते थे। उसके बाद बच्चों के लिए नए नए गिफ्ट ले जाकर स्कूलों में वितरित करते थे। तो इस तरह से सोशल वर्कर हम बने रहे, हमेशा सामाजिक रूप से काम करते रहे। और ऐसा समय आया जब राजनीतिक रूप से आए तो विपक्षी दलों में जब यहाँ गड़बड़ घोटाले होते थे उनके खिलाफ आंदोलन करना या जनता की समस्या जहाँ भी उत्पन्न होती थी उसके लिए आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन और शासन को अवगत कराना और उसके काम को कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आना जाना, इस तरह से जनता के बीच में काम करता रहा। इसलिए मुझे लगता है कि जनता अपना आशीर्वाद मुझे देगी। अच्छा, सदर विधानसभा की जनता के लिए मतलब आपने इतना कुछ किया है, तो आगे अगर पार्टी और जनता दोनों आपको मतलब इस जंग में जिता देगी तो क्या करना चाहते हैं, उनके लिए क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं? जनता के लिए जो योजनाएं देश के प्रधानमंत्री जी और यशस्वी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं का संचालन शुरू किया है, जो योजनाएं लागू की हैं, उनको जमीन स्तर पर जहां पर अभी योजनाओं का पहुंचना बाकी है या जो भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से नहीं पहुंची हैं उनको 100% उनके तक पहुंचाना। उसके बाद इतनी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लागू कर दिया है, मुझे लगता है उसमें बहुत योजनाएं अपनी तरफ से लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी अन्य चीज़ें, जो समस्या हमारी नज़र में आएंगी उनको माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से उन योजनाओं को लागू करवाने के लिए हम दिन रात एक करेंगे और जनता के बीच में उनके उत्थान के लिए, उनकी गरीबी गुर्बत को मिटाने के लिए जो भी हमसे बनेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री से अवगत करा के उन मामलों को आगे बढ़ाऊंगा और वो कानून पास होंगे और बनवाने का काम करूंगा।
जंग बहादुर जी, आपके मतलब इस लड़ाई में युवा आपके बहुत साथ है और देखा जा रहा है कि जो है युवा कहीं ना कहीं मतलब रोजगार के लिए उसे दूर जाना पड़ता है। तो आप सदर विधानसभा में ऐसा क्या मतलब करना चाहते हैं जिससे आपके युवाओं को कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े और वो अपने परिवार के साथ ही रहें, परिवार के पास ही रहें और यहीं पर रोजगार करें? ऐसा क्या करना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य ये है कि हम बाराबंकी विधानसभा में कम से कम औद्योगिक जो इकाइयाँ बंद हैं उनको, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना भी चालू करने के लिए किया। अभी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ लग रही है जो ब्रिटानिया की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो बहुत काफ़ी पैसों की लागत से बनाई जा रही है, जिसमें कम से कम यहाँ के 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह की और 2-4 फैक्ट्री लाऊंगा, ऐसे उद्योग लगाने का प्रयास करूँगा कि जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को बाहर जाकर नौकरी न करनी पड़े, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यहीं काम कर सकें और यहीं रह सकें। उनके लिए ये योजना लागू कराऊंगा और औद्योगिक घरानों को लाने के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा देने का काम करूंगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है जंग बहादुर जी, जो है कि आप मतलब 2002 में आपने बताया कि राजनीति में आ गए आप और उसके बाद जो है समाज सेवा करने लगे और जनता से आपका लगाव हो गया। तो क्या परिवार में कोई राजनीतिक घरानों में था या फिर पढ़ाई करते करते ऐसी कोई घटना हुई कि आपको लगा कि नहीं अब चल पड़ना चाहिए, हमें ये जंग लड़ लेनी चाहिए? तो क्या वजह थी? जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है वो बात सामने आ भी जाएगी। मैं इंटर फर्स्ट ईयर कर रहा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। उसी समय एक हमारे गांव में मामला हुआ। चूँकि उस समय थाना जैतपुर हमारे यहाँ लगता था, मेरा गृह क्षेत्र था, मैं वहाँ रहता था। तो एक दरोगा आया था, उसने एक गरीब घर के बंगले को बांस को खींचा और बंगला गिरा दिया। उसके बाद उसको मारा पीटा भी, जबकि वो एक प्रधान के दबाव में काम किया था। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया, तो मैं 20-25 लड़कों के साथ जाके थाने का घेराव किया। फिर थाने में मैं बंद हुआ। उसके बाद छूटा। उस दिन मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब अपना लक्ष्य राजनीति बनाऊंगा। मैं पढ़ता रहा, ग्रेजुएशन करने के बाद खुलकर राजनीति में आ गया। तब से ये मेरा सेवा और राजनीति मेरा लक्ष्य सेवा का है। राजनीति मेरा और कोई वजूद नहीं कि लोग अपने धन दौलत के लिए राजनीति में आते हैं, नहीं। मैं राजनीति में केवल आया हूं सेवा के लिए और लोगों की समस्याओं को निदान करने के लिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मिला है। तो इस जनता के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित करूंगा, मातृभूमि को समर्पित करूंगा और पूरा समय अपने हिंदुत्व को, अपने धार्मिक संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करूंगा और लोगों की समस्या का निदान करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जंग बहादुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि जंग बहादुर जी ने आपको बताया कि जो है अक्सर जो है मैं आपको जितने भी मेहमानों से मिलवाती हूँ उनका एक ये होता है कि वो कोई ना कोई घटना से प्रभावित होते हैं और कोई घटना लेकर ही मतलब वो उनके दिल में एक जंग छेड़ देती है। और जैसा कि इनका नाम भी जंग बहादुर है और इन्होंने भी जो है गाँव में एक घटना देखी जिसकी वजह से मतलब उस दिन से इनके दिल और दिमाग में कहा गया कि नहीं, अब मुझे जनता के लिए लड़ना चाहिए, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि जीवन बार बार नहीं मिलता और अपने लिए तो सब जीते, अपने लिए तो सब कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। एक जानवर को भी देख लीजिए तो वो अपना और अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो सबके लिए करे वही एक इंसान है, क्योंकि सबके लिए जो जनता के लिए जीता है उसमें बहुत ही कम लोग होते हैं। फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।